हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th के रसायन विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम सार्थक अंक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी भौतिक राशि के शुद्ध मापन को व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। देखेंगे सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित नियम है। नियम फर्स्ट क्या है? वे समस्त अंक जिनमें शून्य नहीं है सार्थक हैं, यानी कि वे समस्त अंक जो क्या हो अशून्य हो, जिनमें शून्य नहीं होता है वो क्या कहलाएंगे? सार्थक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण में हमारा क्या है 44.3, इसमें देखो शून्य नहीं है ना, तो इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3, इसमें 3 सार्थक अंक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5.243, इसमें कितने सार्थक अंक है? 1 2 3 4, इसमें हमारे कितने सार्थक अंक है? 4। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं 6945, इसमें देखो कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4, इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हुए? 4। नियम 2 क्या है? यदि शून्य दो अंकों के मध्य स्थित हो तब यह सार्थक अंक है, यानी कि जो शून्य अंक है ना हमारा, वो अगर दो अशून्य अंकों के मध्य स्थित होगा तो उसे हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एग्जाम्पल में क्या है 6.01 है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 1 2 3। ठीक है, क्योंकि शून्य क्या है? दो अशून्य अंकों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? काउंट करेंगे सार्थक अंक में। इसी प्रकार से 6.002 में 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हैं। नियम थर्ड, वह शून्य जो अशून्य अंक के बाईं तरफ लिखा जाता है सार्थक अंक नहीं है, यानी कि वह शून्य जो अशून्य, कोई भी अशून्य अंक है उसके जो लेफ्ट साइड अगर कोई भी शून्य है तो वह हम सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल में 0.523 है जैसे, तो अशून्य अंक हमारा 523 हो गया, इसके लेफ्ट साइड में हमारा क्या है? 0, तो ये वाला जो शून्य है ये वाला हम क्या करेंगे? सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमारा सार्थक अंक कितने हुए? 1 2 3। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे 0.014 में कितने सार्थक अंक है? 1 2। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.002, इसमें हमारा कितने सार्थक अंक हैं? 1। नियम 4 क्या है? समस्त शून्य जो दशमलव बिंदु के दाहिनी तरफ होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। जो शून्य दशमलव बिंदु के राइट साइड में उपस्थित होंगे वो सार्थक अंक में क्या होंगे? काउंट होंगे। एग्जाम्पल में हम देखेंगे 11.0 है, पॉइंट के बाद क्या है? 0 जो है वो क्या है? राइट साइड में है। ठीक है, तो ये 0 जो होगा वो काउंट होगा हमारा सार्थक अंक में। तो इस एग्जाम्पल में हमारे कितने सार्थक अंक हुए? 1 2 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5, इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हैं? 5। नियम 5 क्या है? सिरे पर उपस्थित शून्य को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा यदि उसमें दशमलव बिंदु नहीं है। जैसे हमारा कोई अशून्य अंक है, उसके बाद अगर कोई शून्य है और उसमें दशमलव नहीं है तो वह शून्य सार्थक अंक में काउंट नहीं होगा। जैसे हमारा 500 है, 500 में क्या है? कोई भी दशमलव बिंदु नहीं है, तो ये जो शून्य है ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे। केवल जो अशून्य अंक है वही सार्थक अंक में काउंट होगा। तो हमारा इस एग्जाम्पल में कितने सार्थक अंक है? केवल 1। और इस वाले नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक हैं। नेक्स्ट में 1 2 3, क्योंकि इसमें दशमलव दे रखा है तो इसमें हमारे कितने सार्थक अंक हुए? 3। टॉपिक हम पढ़ेंगे चरघातांकी संकेतन या वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? इस प्रकार के संकेत में प्रत्येक संख्या n × 10⁻n के रूप में लिखी जाती है, जहाँ n क्या होता है? वह संख्या जिसमें दशमलव के बाईं तरफ एक शून्य रहित अंक हो, और स्मॉल n क्या होता है? जिसको हम घात से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कोई भी पूर्णांक होगा, या तो धनात्मक या फिर ऋणात्मक। वैज्ञानिक संकेतन को हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। वैज्ञानिक संकेतन होता क्या है? जिसमें प्रत्येक संख्या को हम
n इंटू 10 की पावर n के रूप में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई संख्या दे रखी है, इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, n इंटू 10 की पावर n के फॉर्म में। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी संख्या होगी, जैसे मेरे पास है, सबसे पहले हम कोई भी हमारे पास जो संख्या होगी उसमें हम दशमलव को देखेंगे कि दशमलव कहाँ है। अगर संख्या में दशमलव उपस्थित नहीं होगा तो हम उस दशमलव को हम क्या करते हैं, लास्ट में मान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, उस दशमलव को सबसे पहले जो अशून्य संख्या होगी उसके पास लेके जाएंगे। ठीक, अशून्य, सबसे पहली अशून्य संख्या हमारी क्या है, 5 है। 5 के पास हम क्या करेंगे, ये जो हमारा दशमलव है इसको 5 के पास लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 पॉइंट। ठीक है, और बाकी की जो संख्याएं होंगी वो हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, हमें क्या होता है, वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है, n इंटू 10 की पावर n। अब n तो हमें मिल गया 5.06। अब 10 की पावर n हम कैसे निकालेंगे, n हम जो हमारा पूर्णांक होता है, जो धनात्मक या ऋणात्मक होता है, उसको हम कैसे निकालते हैं, ये हमारा जो दशमलव है वो कितने अंक आगे गया या कितने अंक पीछे गया। ठीक है, ये कितने अंक या लेफ्ट साइड में गया या राइट साइड में गया, तो हमारा कितने गया, 1 2। ठीक है, 2 अंक क्या गया, लेफ्ट साइड में गया। अगर लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, दशमलव को बढ़ाते हैं तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, जो हमारी घात होगी वो पॉजिटिव में आएगी। अगर हम राइट साइड में दशमलव को बढ़ाएंगे, जैसे राइट साइड में हम दशमलव को बढ़ाएंगे तो वो घात किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, n इंटू 10 की पावर n। ठीक, अब हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, दशमलव कहाँ है। अब इसमें तो हमें दशमलव, इस संख्या में दशमलव नहीं दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ मान लेंगे लास्ट में। ठीक, सेकंड हमें क्या करना है, ये दशमलव को हमें फर्स्ट आशून्य संख्या के कहाँ लेके जाना है, पास लेके जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है, ये जो हमारा दशमलव है वो कितनी संख्या आगे गया। ठीक है, तो कितने संख्या आगे गया, कितने अंक, 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर 5। अब हमारा दशमलव लेफ्ट साइड में आगे गया है तो हमारा क्या होगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे 40400.0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे दशमलव कहाँ है, हमारा दशमलव यहाँ है। ठीक है, हमें कहाँ लेके जाना है, फर्स्ट अशून्य अंक के पास, तो क्या हो जाएगा हमारा 4.04। ठीक है, 10 की पावर में कितने आ जाएंगे, कितने अंक आगे गया दशमलव, 1 2 3 4। ठीक है, 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है 0.00000084। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा दशमलव यहाँ है और हमें फर्स्ट आशून्य अंक के तरफ लेके जाना है दशमलव को। फर्स्ट आशून्य अंक हमारा क्या हुआ, 8 हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 8.4 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने अंक आगे गया, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 अंक आगे गया है और ये किस साइड में गया है, राइट साइड में। राइट साइड में जब जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा ग्राम। नेक्स्ट हमारा क्या है, 0.0048 मीटर है, इसको हमें वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, दशमलव हमारा यहाँ है, इसको फर्स्ट आशून्य अंक की तरफ लेके जाना है। फर्स्ट आशून्य अंक हमारा 4 है तो क्या हो जाएगा, 4.8 इंटू 10 की पावर में क्या आएगा, कितने दशमलव कितने अंक आगे गया, ये 1 2 3।
ठीक है, तो क्या आएगा 3, और राइट साइड में गया है तो क्या होगा माइनस, ठीक है, मीटर में। इसी टाइप से हमारा ये होगा 500.0 दे रखा है, तो हमारा दशमलव यहाँ है, फर्स्ट आशून्य अंक के पास जाएगा, 5.0 हो जाएगा। कितने अंक आगे गया, 1 2 2, और लेफ्ट साइड में गया है इसलिए हमारा क्या हुआ प्लस में।